जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है आप सभी के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट जो जुलाई में परीक्षा कंडक्ट हुई थी उसका जो है आंसर की जारी कर दिया गया और आपसे चैलेंज भी मांगा गया। आंसर की के साथ साथ आपकी जो OMR सीट है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आप सभी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ कि जो आपका आंसर की है उसके नीचे कहीं पे ए लिखा है, कहीं पे बी, या आंसर की में भी कहीं पे जेड लिखा गया है, तो उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसका मतलब जानने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपका आंसर की है उसको देखेंगे। तो आंसर की जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सेट जे का पेपर सेकंड और यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर ले रखा है। ठीक है, आंसर की। तो अब इसमें हम नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमको एक जेड, यहाँ देखिए जेड दिखाई दे रहा है। अब इस जेड का क्या मतलब है, कन्फ्यूजन यहाँ पे पैदा हो जाती है। कहीं कहीं पे लिख देता है ए लिख देता है, तो कहीं पे बी लिख देता है, कहीं पे सी या कहीं पे डी या कहीं पे एफ या जेड कहीं पे लिख देता है। फिर इन सब का मतलब क्या है, चलिए दोस्तों मतलब आपको जानने के लिए हम इसके आंसर की नीचे की तरफ यहाँ पे जाएंगे। नीचे बिल्कुल यहाँ पे हम नीचे की तरफ जैसे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल यहाँ पे ए लिखा है, बी बराबर को दिया है, सी बराबर यहाँ पे दिया गया है, डी बराबर, ई बराबर, एफ और जेड। तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर यहाँ पे देखिए ए बराबर लिखा गया है, ए बराबर 1 2 लिखा है। बिल्कुल अगर आपने प्रश्न संख्या एक का या तो ऑप्शन एक लगाया है या तो दो लगाया है तो फिर आपके दोनों ही सही हैं। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपने प्रश्न संख्या एक का अगर ऑप्शन एक चूज किया है तब भी सही है और ऑप्शन दो चूज किया है तब भी आपका सही है। वहीं अगर हम बी की बात करें, यहाँ पे जो आपका सेकंड यहाँ पे दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी बराबर अगर आपने बी में ऑप्शन नंबर एक चूज किया है या तीन चूज किया है तब भी आपका सही है। वहीं सी की हम बात करें तो सी वाले अगर, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे तो अगर आपने सी, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपके आंसर की में कहीं पे अगर डी लिखा है, ठीक है, तो डी का मतलब दोस्तों क्या होगा कि अगर आपने उस प्रश्न का जवाब जो है एक या चार ऑप्शन नंबर एक चूज किया है, चार चूज किया है, तब भी आपका वो प्रश्न क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम डी वाले की बात करें, अगर आंसर की में जैसे यहाँ पे जेड आपको दिखा है उसी तरीके से किसी भी प्रश्न के सामने डी लिखा है तो उसके दोनों जवाब सही होंगे। अगर या तो आपने दो लिया है या तो तीन लिया है तो दो भी सही हो सकता है और तीन भी सही हो सकता है। अब इसी तरीके से ई वाला अगर आपके आंसर की में अगर कहीं पे ई लिखा आ गया तो उसका मतलब दोस्तों क्या है, ई बराबर अगर यहाँ पे बता दें तो ई का मतलब है कि दो और चार उसके दोनों ऑप्शन सही हैं। या तो आपने दो चूज किया तब भी सही होगा, चार चूज किए होंगे तब भी सही होगा, तो दोनों ही सही है। वहीं अगर हम यफ की बात कर लें यहाँ पे तो यफ अगर कहीं पे लिखा है तो उसके भी दो ऑप्शन सही हैं, तीन वाला सही है और चार वाला, दोनों ही वहाँ पे सही। और कहीं पे दोस्तों अगर जेड लिखा आ गया तो फिर भैया समझिए कि उसको सबको बिल्कुल उसका हर एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सभी ऑप्शन सही माने जाएंगे। जेड लिखा है, जेड का मतलब होता है ऑल। अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज कर रखा है उस प्रश्न का 1 2 3 4, तो कोई भी अगर आपने ऑप्शन चूज किया है तो सबको इसका नंबर सबको मिलने वाला है। तो ये रही दोस्तों जानकारी, जिसको लेके बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि जो ये आंसर की तो आया है लेकिन इसमें कहीं पे जेड लिख दिया है, कहीं पे डी लिख दिया है, इसका मतलब क्या होगा। दोस्तों ये मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।